जी जनाब, दूसरी बैठक का या दूसरी चौपाल का आगाज हुआ चाहता है। आप लोगों से गुजारिश है कि जरा नेड़े नेड़े हो जाएं। दुनिया में जो सबसे सस्ती बिजली पड़ती है या बनती है वो पन बिजली है। पन बिजली से मुराद है जो बिजली पानी से पैदा होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक बिल्कुल बना बनाया डैम मौजूद है, नाम है उसका कालाबाग डैम। मेरे घर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है। ये कुदरती झील है, कभी मौका मिले तो जरूर देखें, मेरे मेहमान बने। मैं आपको दिखाऊं कि वहां पे जिया साहब ने कितना काम करवाया और कितना काम वहां पे हुआ। करोड़ों की वहां पे मशीनरी पड़ी है, वहां पे रहायशी कॉलोनियां तैयार हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर जो जर्नैल हैं वो 111 ब्रिगेड वहां पे तैनात कर दें और कहें कि हम डैम बना रहे हैं, किसी में दम है तो आकर रोक कर दिखाए, चाहे वो केपीके है, चाहे वो सिंध है, या जो भी इतराज करते हैं, आपके ख्याल में कौन जाएगा मुकाबला करने? लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे, ये मैं आपके सामने रखता हूं। वो पानी का निजाम ठीक करके ज़राअत में जिद्दत लाकर आपका म्यार जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो डैम बनाकर नहरों पर टरबाइन लगाकर सस्ती बिजली पैदा करके आपको दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते। वो ईरान से सस्ता तेल व गैस लेकर आपकी मुश्किलात कम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके आपको पुरसुकून जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो टूरिज्म को बेहतर बनाकर और अमनो अमान कायम करके फीकस आमदनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ाते। आप अल्लाह पे यकीन करें कि इमरान खान के दौर में हम गए स्वात। स्वात से आगे एक इलाका है गबीन जब्बा। अगर आपने नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, यूट्यूब पे देख लें। इमरान खान ने उस जगह का इफ्तिताह किया। इमरान खान के साथ मुराद सईद थे। जब इमरान खान वापस आया ना, तो कुछ अरसे बाद हम 4 दोस्तों ने जितनी इमरान खान ने तारीफें की ना, हम वहां चले गए। लेकिन जितनी इमरान ने तारीफें की थी वो कम थी। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह और इतनी पुरसकून जगह। एक तो वो दूर है स्वात से भी, ये इसकी तहसील मट्टा बनती है। मट्टा तहसील मट्टा के महमूद खान है, यानी जो वजीर आला थे। तो वहां पे बहुत बड़ी सिल्वर प्लेट लगी हुई है। जो ही आप दाखिल होते हैं ना गबीन जब्बा में, तो बहुत बड़ी प्लेट लगी हुई है इमरान खान के इफ्तिताह की। उस पे इमरान खान की जो है ना वो तहरीर और इमरान खान का जो है ना वो तारीख वगैरह सारा लिखा हुआ है। लेकिन कमाल। और वहां पे जो रश था, वहां पे जो लोग थे, आप यकीन करें कि रास्ते में जो दुकानें थी ना, वहां से बिस्किट नहीं मिलते थे, वहां से चीजें नहीं मिलती थी। इतने स्याह थे। आपको पता होगा ये इमरान का दौर था। लेकिन अब वहां पे चले जाएं या अब केपीके में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा वो ऐसा नहीं करते। वो बेहतर और म्यारी निजाम तालीम लाकर कौम का शुमार मुहज्जिब कौमों में करा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इमरान खान ने टाट स्कूल और बीकानूस का सिलेबस एक करने की कोशिश की थी ना, किया भी था, कुरान भी डाला था। क्या किया इन सब ने मिलके, तो आपको अच्छी तरह पता है। वो ऐसा नहीं करते। वो गुर्बत और जहालत का खात्मा करके रियासत को खुशहाल बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते। क्यों बनाए, वजह बताता हूं। वो ऐसा क्यों नहीं करते? वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है। उनका ये मकसद ही नहीं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दौलत समेटना है, जिसके लिए जरूरी है कि अवाम का ना नुफ्के का मोहताज रखा जाए। सिर्फ आप रोटी के चक्कर में हो, सिर्फ। जिसमें फिलहाल वो कामयाब हैं, बिल्कुल कामयाब हैं जी। उन्होंने हर कीमत पर तुम्हें गुलाम ही रखना है। इस तरह हम सब कैद में हैं। उनको गुलाम चाहिए, पल्ले पलाए, जो टैक्स दें, जो 400 का पेट्रोल खरीदें, उनका लेवियां दें और वो मौजें करें। हम सब कैद में हैं। अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? अवाम की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि गुलाम के इतने ही हुकूक होते हैं जितने हमें मिल रहे हैं।
गुलामों के इतने हुकूक होते हैं। मैंने आपको बताया था एक दफा कि अगर आपकी हथकड़ी सोने की हो और जिस जेल में आप कैद हो उसकी सलाखें चांदी की हों और आपके गले में जो तोक हो उस पे हीरे जवाहरात जुड़े हों, तो हम आपको क्या कहेंगे? गुलामी कहेंगे कि आपके हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, गले में तोक है, सलाखों के आप पीछे हैं, चाहे वो सोने की हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? प्रॉब्लम ये है कि ये वो बदकिस्मत कौम है जिसको हथकड़ी से प्यार हो गया है, जिनको सलाखों से प्यार हो गया है। खुले बाजार में एक नौजवान लड़की, वीडियो वायरल है, उसको पुलिस वाले मार रहे हैं। उनकी काली वर्दी है, या तो केपीके के हैं या सिंध के हैं, बिल्कुल नौजवान लड़की। इर्द गिर्द दायरा बना के इतने खुसरे खड़े हैं, खस्सी जिन्हें आप मर्द कहते हैं, सारे कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, चुप कर बिल्कुल ठंडे बगैरत, ठंडे यख बगैरत खड़े हैं, देख रहे हैं। वो मार रहे हैं, औरत को मार रहे हैं। ये इसी तरह जो है ना, वो गुलाम यही होते हैं, इसी तरह होते हैं, क्योंकि हमें घोड़े को घास से प्यार हो गया है। उसके बाद जी, अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? अवाम की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि गुलाम के इतने ही हुकूक होते हैं जितने हमें मिल रहे हैं, इसी पे गुजारा करें। इससे ज्यादा सहूलतें आजाद कौमों के लिए होती हैं, इस पॉइंट को समझें। रोटी के अलावा जो सहूलतें हैं वो आजादों के लिए होते हैं। आप मेहनत करके अपना रहन सहन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चे को बाहर भेजते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, फिर क्या होता है? तो वो मजीद टैक्सों का बोझ डालकर आपको पिछली पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। इस पे गौर किया कभी? लेकिन आप क्यों गौर करें? क्यों गौर करें? क्या फिर पिछली पोजीशन पे चले गए हैं? जी, अब मजीद मेहनत करते हैं, वो मजीद टैक्स लगाते हैं, आपको वो मुसीबतों से निकलने नहीं देते, बल्कि आए रोज मजीद परेशानियां आपकी मुंतजिर होती हैं। इन सब नुकात को आप किसी सियासी जमात का सपोर्टर बनकर नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी बन के सोचें। छोड़े सियासी जमातों को, आपको सब कुछ वाज़े नजर आएगा, यहां तक कि गुलामी का वो तोक भी जो आपके गले में है मगर आपको नजर नहीं आता। इनकी ये भी कमाल है, ये भी कमाल है इनका कि तोक नजर नहीं आता, है गुलाम। और इस वो में वो सारे शामिल हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं। वो समझ गए? जो हमारे ऊपर हुक्मरान है, इसमें सारे वो शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आप लोग जानते होंगे अब तो, महमूद न्याजी है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां कोई देख रहा है, सुन रहा है मेरी आवाज, उनको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आज हमारी ये दूसरी गपशप है और दूसरी हमारी बैठक है, इसमें हिस्सा लिया करें, सवाल पूछा करें और कमेंट लाजमी कर दिए करें। आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, कौन सा सेगमेंट आपको बुरा लगा, जरूर बताया करें। इससे प्रोग्राम में बेहतरी आती है। 23 मई 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का, वीकेंड है। और फिर वीकेंड आपको पता है कि ड्रामों का दिन होता है। ड्रामे मीन कि अमेरिका ड्रामे करता रहता है कि अब 3 दिन स्टॉक मार्केट बंद होगी, मंडियां बंद होंगी, तो वो जंग की धमकियां देना शुरू कर देते हैं। और जब स्टॉक मार्केट खुलती है, बनी है ना बेसिकली, आपको पता है, जब जो है ना वो खुलती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुआहदा होने जा रहा है। एक औरत थाने पहुंचती है और जो है थानेदार को कहती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, फलां ने उसके साथ ज्यादती की है। तो थानेदार पूछता है कि कौन सा दिन था जब आपके साथ ज्यादती हुई? तो मोमना इकबाल कहती है कि सोमवार का दिन था, मेरे साथ ज्यादती हुई। तो थानेदार पूछता है कि आज तो जुम्मा है, ज्यादती सोमवार को हुई और इतने दिन गुजर गए, आप आज आई हैं। तो मोमना इकबाल कहती है क्योंकि आज मैं उस ज्यादती का चेक लेके बैंक में गई और चेक बाउंस हो गया, लिहाजा मैं थाने आ गई।
ये इशराफिया की कहानी है टोटल। चेक बाउंस हो जाए तो फिर वकील करने पड़ते हैं, चेक बाउंस हो जाए तो टीवी पे आके इधर से कोनों से आंसू पोंछने पड़ते हैं और मेजबान बड़े घुमा घुमा के वसी शाह टाइप सवाल करते हैं, यह आपके साथ कैसे हुआ, कैसे, कितने बंदे थे, कि नहीं कोई मदद शदा मेरा बदलू, ये सारा कुछ। बहरहाल मोमिना इकबाल का चेक बाउंस हुआ है तो इस वजह से वो फिर थाने चले गई। और अब क्योंकि वो जो अब चस्के आ रहे हैं और जो 5-5 करोड़ निकल रहे हैं, जो गाड़ियां निकल रही हैं, जो वो चद्दड़ है या जो भी है उसके साथ उसके फिर चद्दड़ के कहां कहां ताल्लुकात हैं आपको बताया है। जिस बुराई के पीछे जाता हूं पीछे यहूदी बैठा होता है। एडोल्फ हिटलर ने कहा था 6 रुपए हातिम ताई की कब्र पे पहले एक लात मारी, फिर दूसरी लात मारी शब्बू पालशिए ने, और 6 रुपए पेट्रोल फी लीटर जो है वो कम कर दिया गया है। पेट्रोल अभी भी 400 से ऊपर है और पूरे खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल है, क्योंकि जब महंगा होता है तो 80 रुपए होता है, जब महंगा होता है तो 50 रुपए होता है, और जब सस्ता होता है तो 6 रुपए। कोई कमाई का जरिया नहीं है मुल्क का, सिर्फ एक जरिया है, वो है पेट्रोल, वो है गैस और वो है बिजली। इससे अवाम को जो है वो निचोड़ा जा रहा है। और खुर्रम शहजाद कहते हैं कि आम बाइक वाले को तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो इशराफिया को पड़ता है जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं और वो ज्यादा पेट्रोल डलवाते हैं तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको बता चुका हूं कि जो जेट फ्यूल है जहाज का वो तकरीबन 317 रुपए लीटर है, और जो बाइकिया वाला या जो लोडर वाला पेट्रोल है वो 400 से ज्यादा का है। इस यानी वो देग को नाई किस तरह चखता है, नाई पता क्या करता है, नाई पूरी देग में से थोड़ा सा चम्मच या वो जो चमचा होता है यहां रख के चख लेता है। इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और इस मुल्क के साथ किसने क्या किया, यानी आप बिल्कुल ये देग चखनी है, आपने देग चखनी है। मैंने आपको एक वाकया सुनाया था कि एक तो आप मेरे हेयर स्टाइल पे इतराज न किया करें यार, मैंने आपको बताया ये मेरे संगी का हेयर स्टाइल है, किम जोंग हुन, वो सादा संगी है अपना, शुमाली कोरिया वाला सदर, ये उसकी कॉपी है। मैंने आपको बताया भी है कि वो अपना संगी है किम जोन हुन, ये उसका स्टाइल है, मेरे को बड़ा पसंद है तो मैं भी वो स्टाइल रखा है। किस्सा सुनो, किस्सा ये है कि मोहम्मद बिन सुलेमान नए नए आए, उन्होंने देखा कि वलीद बिन तलाल ये सगे चचा का बेटा है, तलाल बिन अब्दुल अजीज का बेटा है, सगा यानी पतरेर है मोहम्मद बिन सुलेमान का। उसके जो कमोर थे ना यानी हगुन वाले वो भी सोने के थे, उसका जो जहाज था उसका सारे शहजादों को देखा, फाद का बेटा, खालिद का बेटा, उसने तमाम बादशाहों को सॉरी शहजादों को एक होटल में बंद किया, गद्दे ले लिए और एसी बंद कर दिए। एसी 1 दिन या 2 दिन गुजरे, शहजादों की वीडियोज आई और उन्होंने 1 अरब रियाल मोहम्मद बिन सुलेमान को दे दिया कि सारी जान छोड़ ली। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि 12वें ग्रेड का क्लर्क है कैसर इकबाल, 12वें ग्रेड का। आपने परिजात ड्रामा देखा होगा, परिजात बड़ा मशहूर था, उसमें नुमान इजाज का घर बड़ा आइडियलाइज किया लोगों ने। नुमान इजाज का परिजात देख लें, नुमान इजाज का घर देख लें, वाकई देखने वाला है, वाकई वो घर देखने वाला है, मुझे भी बड़ा पसंद आया है वो घर। वो जो अरबपति नुमान इजाज ड्रामे में वो जो घर होता है वो इस कैसर इकबाल का था, 12वें ग्रेड का अफसर है, 12वें ग्रेड का क्लर्क है, इसका था वो। परिजात निकाल लें, इसके पास पैसे कितने निकले, 1 अरब 23 करोड़ 55 लाख। 12वें ग्रेड का क्लर्क कैसर इकबाल, 1 अरब 55 करोड़ और नहीं सॉरी 23 करोड़ 55 लाख। और क्या निकला इसके पास, 1 किलो सोना, 1 किलो, मेरा ख्याल है 4 लाख का तोला है, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो माजरत। 1 किलो सोना, 5 कीमती गाड़ियां, डॉलर्स और पाउंड्स, ये जो मार्केट में डॉलर शार्ट है, और ये इसका ग्रेड के तो है 12वां। अब जरा डॉट कनेक्टिंग करें, नवाज शरीफ, जरदारी, जहांगीर तरीन,
ये ब्यूरोक्रेट्स, टेंडिटी टेंशन, टेंडिटी टेंशन, टेंडिटी टेंशन, वो कसम खुदा कि ये तो, यानी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पे 1 अरब और तकरीबन जो है ना वो 43 या 44 अरब डॉलर जो है ना वो कर्जा है। 138 अरब, सॉरी 138 अरब 140 अरब टोटल कर्जा। अगर इनको मोहम्मद बिन सलमान वाला फार्मूला अपनाया जाए, कोई तशद्दुद ना किया जाए, कोई, ये जो मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में बगैर एसी के इनको कहीं बंद कर दिया जाए। ये जो बड़े कमांडो बने फिरते हैं ना, बड़े रफ एंड टफ, ये इमरान है, इमरान है ये। एक न्यारी पुलिस वाला बता रहा था कि पसीने की वजह से खान के कपड़े फट जाते हैं, कपड़े पसीने की वजह से जब एक्सरसाइज करता है, इतना पसीना आता है खान को। अगर इनके एसी बंद कर दी जाए, एक मिनिस्टर की वीडियो वायरल है इंडिया में, वो किसी मंदिर में गया है, मंदिर में उसके साथ साथ एसी चल रहा है, एक रेडी पे एसी साथ साथ चल रहा है, जहां जहां वो जा रहा है ना खुदा को मिलने, उनका खुदा, वो एसी साथ साथ चल रहा है। ये तो वो लोग हैं, अगर इनको बगैर एसी के 3 दिन डाल दिया जाए सबको, याद नहीं है नवाज शरीफ के लिए बां बां करना, मुझे मच्छर लड़ता है, और वो मर्द होर अदाकारा नूर और कैचअप गर्ल, और अगर इनको बगैर एसी के 3 दिन रख दिया जाए, क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ। पता है डॉक्टर आसिम पे कितना इल्जाम था? डॉक्टर आसिम जो जरदारी का राइट हैंड है, 430 अरब का, 430 अरब, इतना इल्जाम शर्जील मेमन पे था। अगर इनको बंद कर दिया जाए बगैर एसी के, या मेरी हालत देखते हैं ना बगैर एसी की क्या होती है, बंद कर दिया जाए, ये कैसर इकबाल 1 अरब और 23 करोड़ 55 लाख 12वां ग्रेड, जस्ट इमेजिन इनके पास क्या होगा, क्या छोड़ा है इन्होंने। अब आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक जो है ना वो मीर जाफर, आपको याद होगा इमरान खान ने गवर्नमेंट के जाने के बाद मीर जाफर और मीर सादिक का बड़ा जिक्र किया। मैंने आपको बताया कि मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को चीट किया था, मीर सादिक ने, और मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को चीट किया था, गद्दार थे। इमरान खान 2 नाम लेते थे। अब जरा तफसील सुने, ये तफसील शाये हुई है। यह बात बहुत अहम है कि कैसे जनरल बाजवा और जनरल फैज वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ साजिशें करते रहे। यानी आपके जर्नैल, आपका DGSI U2 याद है, याद है जूलियस सीजर U2, जो सबसे बड़ा खंजर पीछे से लगा ना तो मुड़ के देखा तो जिसको पाला था, जिसको बेटी दी थी, ब्रूटस वो था। उसको देखकर जूलियस सीजर ने कहा U2 तुम भी। तो इमरान इधर देखे बाजवा U2, इधर लगे देखे फैज U2, इधर देखे लगे आसिम U2, इमरान यही करता रहा U2 U2, ये साजिशें करते रहे जी। दोनों के मशवरे से इमरान खान रूस गए, दोनों से मशवरा किया, रूस गए थे। वहां गए तो जंग शुरू हो गई। खान साहब के वफ्द के कुछ लोगों का ख्याल था कि सदर पुतिन से मुलाकात के बगैर ही वापस जाना चाहिए। जंग शुरू हो गई। खान ने क्या किया, पाकिस्तान से जनरल बाजवा और जनरल फैज दोनों से राब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या किया जाए। मुशावरत जाहिर है, उन्होंने मशवरा दिया कि मुलाकात करें, बिल्कुल मुलाकात करें, इदारे आपके साथ खड़े हैं। हालांकि ये ट्रैप था, ये जाल था। फिर जब CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स वजीर आजम इमरान खान से मिलने पाकिस्तान है, ये सुनना है, तो जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मुलाकात न करने का मशवरा दिया कि नहीं करनी मुलाकात।
और कहा यह आपके मर्तबे के खिलाफ है। वो CIA का डायरेक्टर है, आप वजीर आजम है, इमरान ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ विलियम बर्न्स को कहा गया कि हमारा वजीर आजम मगरूर है। इस तरह तो तलाकने औरतें नहीं करती जिनको तलाकें होती हैं। ये कौन सा मेरिट है इदारे में? क्या मेरिट है? यदि इमरान रियाज कहता है मैंने दुनिया में अगर कोई झूठा शख्स देखा है दुनिया में, इमरान रियाज जाहिर है इतना तजर्बा है, सारे चैनल्स खंगाले हैं, कवर किया है, कहते दुनिया में मैं पूरे दावे से कहता हूं कि सबसे झूठा शख्स वो बाजवा था और सबसे ज्यादा बोलने वाला शख्स भी बाजवा था। जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा झूठ बोलता है। और कहा मुलाकात न करो बर्न्स से। बर्न्स को क्या कह रहे हैं? हमारा वजीर आजम जो है वो मगरूर है, ये तुम अमरीकियों को किसी चीज पर नहीं लिखता, बर्न्स को कह रहे हैं। क्या करता है इमरान? क्या करता? ये थिंक टैंक था उसका। ये काम मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ भी किया। मोहम्मद बिन सुलेमान को भी ये कहा। जनरल बाजवा ने उसे बताया कि इमरान खान तो तुम्हें गालियां देता है। मोहम्मद बिन सुलेमान को कहता है मैं उसे देख लूंगा। मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ क्या दुश्मनी थी इमरान की कि मैं देख लूंगा? हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जस्ट इमेजिन इमरान ने कैसे 3 साल गुजारे होंगे, 3.5 साल इन लोगों में, और फिर अपने शेरू, अपना डब्बू, उधर वो अपना अलीम खान, साबिर मिठू का पार्टनर। सबसे अजीब चीज इंडिया की थी, ये सुने। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान को कहते कम चुप कर रखो। आपने देखा ना कि इमरान ने इंडिया को कितना ग्रिल किया, मोदी को हिटलर कहा, हर जुमे को कश्मीर डे मनाया। मैं खुद वजीर आजम हाउस में गया था, उस दिन मैंने वजीर आजम हाउस देखा था जब इमरान ने बुलाया था जुमे वाले दिन। बिल्कुल मेरे साथ फहमीदा मिर्जा और एक और खातून थी, वो बिल्कुल मेरे साथ खड़ी थी, और वो उमर यूब वो भी मेरे साथ खड़ा था जब इमरान ने वजीर आजम हाउस में बुलाया था। सफेद रंग के कपड़े थे खान साहब के और काली वेस्टकोट थी। उस दिन मैंने वजीर आजम हाउस देखा था अंदर से। तो इमरान खान ने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया, ग्रिल शुरू कर दिया इंडिया को करना। लेकिन काम चुप के रखो। नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ तकरीरें करवाएं, दूसरी तरफ जनरल बाजवा नवाज शरीफ खानदान के जरिए इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कायम कर चुका था। दसो, अजीत डोवल से जनरल फैज उम्मीद दुबई में मुलाकात कर चुका था। इमरान को क्या कह रहे थे जी? इसीलिए सहाफियों को बुलाकर कहता था हमारे टैंकों में तेल नहीं है, नवाज शरीफ को खुश करने के लिए। हम तो नहीं लड़ सकते क्योंकि कश्मीर बिक चुका था इस खानदान के जरिए। इजराइल के मामले पे आप सुने, इजरायली यहूदी एजेंट, इन जर्नलों ने बयानिया बनाया, यहां पे सुने। इजराइल के मामले पर भी ऐसे ही था। जनरल बाजवा इजराइल को अमारात के जरिए शैतानुल अरब मुस्बत सिग्नल्स भेज रहा था और कहता था इजराइल को तस्लीम करने के रास्ते में सिर्फ एक रुकावट है। कौन सी? तैर शर्फी, मुफ्ती मुनीब, तकी उस्मानी? ना 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 ना, सिर्फ एक रुकावट है, इमरान खान। ये बता रहा था इजराइल को, उसे हटाना होगा। इजराइल को कह रहा है, अपना वजीर आजम, अपने मुल्क का PM। इस सिलसिले में हामिद मीर के नाम पर वॉशिंगटन पोस्ट में 34 मज़ामीन इमरान खान के खिलाफ लिखवाए। 34 मज़ामीन हामिद मीर ने लिखे, मौजूद हैं, पढ़ लें गूगल पे, जिसका लुबे लुबाब यह था कि इमरान खान अमेरिका और इजराइल के मफादात के लिए खतरा है। एप्स्टीन फाइल भी यही कहती है, बाजवा भी यही कहता था। हामिद मीर ने 34 मजमून लिखे कि अमेरिका और इजराइल के मफादात को अगर खतरा है तो खान साहब से है। यह था जनरल बाजवा और उसके मातहत जनरल फैज हमीद का किरदार। ये प्रोपेगेंडा क्या कर रहे थे? खुद करवा रहे थे।
इमरान और फैज मिलकर 10 साल हुकूमत करना चाहते हैं, खुद करवा रहे थे, खुद प्रोपेगेंडा करवा रहे थे, यानी स्मोक स्क्रीन पीछे ये काम हो रहा था। 2018 में इलेक्शन होता है, 2018 में, ठीक है। 2019 में ये पहुंच जाते हैं बाजवा के ससुर के पास, फैज मीत जाता है और ख्वाजा आसिफ वहां पे आता है। ख्वाजा आसिफ को कहता है पहले पंजाब ले लें, उसके बाद आपको वफाक दे देंगे। 19 में, 18 में इलेक्शन होता है, 10 में खान साहब हलफ लेते हैं, 19 में फैज मीत शुरू हो जाता है। अब बताएं ये मुल्क। और सुनो, डॉक्टर दानिश, ये आजकल नया मरासी है भाई लोगों का, ये क्या कह रहा है पता है? ये कह रहा है कि 1 यूनिट, मैंने कल का वीलॉग किया था, मेरा ख्याल है जनरल आसिम मुनीर और याया खान, सुबह का था या कल की गपशप में था कि वही सूरत हाल है 70 वाली। अब डॉक्टर दानिश ने तस्दीक कर दी है। 38 डिवीजन है पाकिस्तान के, वहां पे एक गवर्नर बनाया जाएगा, एक सदर होगा, जनरल आसिम मुनीर, अयूब की बदरू। फिर इंजाम क्या हुआ था? 1 यूनिट का इंजाम क्या हुआ था? क्योंकि उस वक्त भी इधर नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान थे, इधर यानी मगरबी पाकिस्तान ये पूरा, और मशरकी पाकिस्तान में अब्दुल मनम खान थे, मेरा ख्याल है। 2 गवर्नर थे बस, ऊपर अयूब थे। खैर ही खैर, फिर वही निजाम। डॉक्टर दानिश कह रहे हैं ये सारे वजीर आला, ये वजीर, ये एक कुएं में कुत्ता गिर गया, पुराना किस्सा है। उन्होंने एक सियाने बंदे को कहा, सियाने बंदे ने कहा 50 डोल निकालो पानी के, पानी साफ। 50 डोल निकाले, फिर बू आती थी। एक और सियाने को गए, तुम्हारे जैसे सियाना आई, उन्होंने कहा नहीं 100 डोल निकालो। 100 डोल निकाल लिए, ठीक, फिर बू। एक और सियाने कोल गए, महा सियाने कोल, आखा 175 डोल निकालो। उन्होंने 175 डोल निकाले, फिर बू। उधर से एक मलंग गुजर रहा था, मेरी तरह की कटिंग थी उसकी। ओ साका भूतनी ने हो, ओ भूतनी ने हो, कुत्ता कड्डो, पानी कटिया ना, कुत्ता कड्डो, ये रविचे पे आए। उन्होंने कुत्ता कड्डा, सब ठीक। कुत्ता विचे 1 यूनिट, 4 सूबे, वजीर आजम, सदर, मुख्यमंत्री, 11 रोबना जहाज, इस्लामी निजाम, इस्लामी शूरा, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, सनती तरक्की, टंडटी, टेंशन, 7 समंदर, ये जो हल्का हल्का, ये की आने कुत्ता ने इनके ढेने। वो भूतनी ने ध्यानदारी नाल चला के देख नो, ध्यानदारी नाल अदल कायम कर दो, अदल इंसाफ कायम कर दो, उल्टा लटका दो चोरों को। सबसे पहले महमूद नियादी को उल्टा लटकाओ, सबसे पहले इमरान खान को उल्टा लटकाओ कि इमरान खान ने क्या नुकसान किया पाकिस्तान का, सबसे पहले इमरान को लटकाओ, सबको लटकाओ। कुत्ता बिच पे है और जी 182 बंदे तो वही होंगे। मैं बंगालियों पे हैरान हो रहा था, बंगाली जो ब्यूरोक्रेट्स थे ना, वो तरबियत लेने जाते थे इंडिया। अब बंगाल्स ने कहा, बंगालियों ने, कि इंडिया नहीं जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे। फिर बंगाली भी तैयार रहो इंशाल्लाह, जेड़ा बंगालियां ना हाल हो सी, क्योंकि थे मोची मुसली तंदूर आली ना पुत्तर वो ब्यूरोक्रेट बन के, हम बड़े खुश होते हैं सोशल मीडिया पे, तंदूर आली की धी एसी बन गई, रेडी वाले ना पुत्र डीसी बन गया। वो बगैर तो नसोल जेडे उन्होंने को अख्तियार आने तो देख रहे हैं भाई असल तो कमी से।
अब बंगालियों को भी पता चल जाएगा। अच्छा भला इंडिया में कर रहे थे ट्रेनिंग, उधर करते रहते, अखिर तो पाकिस्तान वाले को सकसा आओ सीखो, फिर बंगाली नहीं खैर को नहीं हूं अखी जी 1 यूनिट रेफरेंडम। देखा दुनिया में ये तमाशा। एक चरसी पीर बैठा था, चरसी पीर, बड़े मुरीद बैठे थे, सारे को वैसे सारे पीर चरसी है। दम मारो दम मिट जाए गम, अगुनिया ना, लेकिन फिर सुनो, दम मारो दम मिट जाए गम। सुना है भाई, दम मारो तो मेरे को नहीं पता, हालांकि मैं मियाँ ना, लेकिन को नहीं पता, सीधी गल है। वो चरसी पीर आई जी, बड़े मुरीद, चरसी पीर ने बड़े मुरीद होने, पूरी बैठक भरी हुई है। वहां पे एक बड़ा मशहूर किरदार था, चाचा मुमदाया नाई, चाचा मुमदाया, वो पीर को जानता था अच्छी तरह। वो वहां पे आया ना, इस तरह करके खड़ा हो गया, उन्होंने पीर को देखा, लोगों की अक्सरियत देखी, वहां पे ठंडी सांस भर के कहता है, पीर साहब मैं बगैर होता या तुसा बगैर होतो, आला हजरत या ये अवाम बगैर होते, जेरी बैठी है, फैसला तुसा करो, कौन बगैर होते, ठड्डा कौन बगैर होते। ये देख रहे फिल्म, वो सुथुन पाड़ सटी सो, देख ले फिल्म, मालिक है, मालिक है फिल्म देखने बहन। आखिर 1 यूनिट ओसी, डॉक्टर दानिश कह रहा है, बस कुत्ता बिच पे है। वासिफ अली वासिफ ना, जहां नाम सुना होगा, बड़े क्लास के, कभी पढ़े उनको। आपने भी ऐसा करना है, आपने भी करना है। आपका जो घर है ना, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप रहते हैं, चाहे वो किराए का है चाहे आपका अपना है, एक दिन इस तरह करें कि आप अपने घर के सामने से गुजर जाएं, अपने घर के सामने से गुजर गए, घर पीछे रह गया। अब आप सोच रहे हैं कि एक दिन आने वाला है जब ये घर होगा, मैं नहीं हूंगा। वासिफ साहब लिख रहे हैं, इस घर में मेरा तज़किरा होगा, तज़किरा तो होगा, लेकिन किन अल्फाज में। मैं अपने घर गांव जाता हूं ना, खुद जाके ताले खोलता हूं। पहले जाता था मेरा बाबा, मेरी मां, जो उनसे बन पड़ता था, वो पौधे लहला रहे हैं, क्या बात है, हाला हुल्ली, 4 बूढ़े आए हुए हैं, 3 बूढ़ियां आई हुई हैं, मां ना लब्बे नाल गप्पा चल रही हैं, चाह चल रही है। अब जाता हूं तो ताला खोलता हूं, ना अब्बा है ना अम्मा है, नहीं है ना, मकान है, वही है, वही है। कोई जो हमारे 84 में अब्बे साहब को मकान पा के देते हैं, 84 में वही है। हम 3 भाई थे, एक एक कमरा हमें दिया है, यानी शुरू वाला कमरा बड़े भाई का, मैं दरमियान वाला था, दरमियान वाला कमरा मेरा, और जो आखिरी था वो छोटे का, यानी 3 भाई 3 कमरे अबे बनाया 84, वही है सारा कुछ। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, अब इंशाल्लाह ईद पे जाऊंगा आपको फिर दिखाऊंगा, वही मेरा घर है। अब वो नहीं है, तज़किरा होता है। ये पहली लाइन पढ़ के आपको क्या लगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान से वापस आते हुए जनरल आसिम मुनीर का त्यारा रेडार से लापता हो गया। क्या एक्सप्रेशन था आपका पहला? सवाल ये है, तुसा रोन लग गए हो, तुसा उदास हो गए हो कि तुम्हारे दिल लड्डू फुटन लग गए, तुम भंगड़ा शुरू कर देता है, कि तुम्हारे ज़हन च आया है?
फिर ऐसी जर्नैली, ऐसी चीफी, ऐसी चीफ डिफेंसी। जी क्या है आपके जहन में? जो पहली लाइन पढ़ी है, मेरे को तो लिखो तो इतना मजा आया ना, मैंने थंबनेल बनाया ना और लिखा है, तो लिखो तो मेरे को, जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का, अब मैं एक हारमोनियम भी लूंगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। जब मैं लिख रहा था तो मुझे ना हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मां जमालों से अल्लाह बचाए, मेरी ना रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। उसने तपती पेशानी पे हाथ रखा, मिसरा मेरा ख्याल है गलत है, परवीन शाकिर का है, लेकिन दूसरा मिसरा ठीक है। रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की, जब उसने मेरी तपती पेशानी पे हाथ रखा। हाथ बड़ा नरम था, बड़ा ठंडा आई, उस हाथे से एक मुंदरी आई और मेरा दिल रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। जिले मैं थंबनेल बनाया है और लिखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 17 अगस्त 1988, भावलपुर, बस्ती लाल कमाल। और जनरल ज़िया का त्यारा पट गया। गुलाम इसा खान ने रेडियो पे कहा था, जनरल ज़िया का त्यारा पट गया, जनरल ज़िया का त्यारा पट गया। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला करे। थंबनेल बनाते हुए बड़ा मजा आया।